जा छड़ आओ। सभी को नमस्कार, जय मसीह की। और ये आज भी उत्पत्ति का व्याख्यान में मैं स्वागत करता हूँ, पास्टर प्रधान। आइए आज भी हम उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति दूसरा अध्याय आज खोलेंगे। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। अगर आप सब पाए हैं तो मैं पढ़ूंगा 4 से लेकर हम पढ़ेंगे 7 तक। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 4 से लेकर 7। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। तो ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय में 7वां दिन तक हम कल देख रहे थे, पर आज ये वृत्तांत को हम, सृष्टि के विवरण को यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि कैसा था वो वृत्तांत को आज हम देख रहे हैं। इस वृत्तांत को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं ना, कैसे ये धरती को परमेश्वर बदले हैं, उस चीज को हम देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं भी प्रचारक के रूप में, पास्टर के रूप में जवानी लोगों को मिलता हूँ, तो उनका समस्याओं को देखने से, और कभी कभी सारे अपने समस्या को बताते हैं और समस्या से कैसे बचेंगे, छुटकारा कैसे पाएंगे, उसके लिए कहते हैं। तब मैं उन बातों को लेके जब सोचता हूँ, उसका ऐसा समस्या है, ओहो उनका जो नौकरी चला गया इसलिए समस्या है, उनका तलाक ले लिया इसलिए समस्या है, उसका पति शराब पीता है इसलिए समस्या है, उसका पत्नी बात नहीं मानते इसलिए समस्या। इस प्रकार हम बस सोच सकते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता रहा, लेकिन जैसे जैसे ऐसे ही लोगों को मिलता रहा और वचनों को मैं पढ़ता रहा, आत्मीय जीवन को सीखता रहा, उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ ये बहुत अलग रूप से उनका दुनिया और को देखकर उनका न्याय जो है मैं जब करने लगा, वो अलग था। पहले मैं ऐसा ही सिंपली मैं उनका न्याय करता था और ऐसा सोचता था कि ऐसे समस्या वैसे समस्या, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो कुछ और समस्या है उनका हृदय में। वो मैं देख पाया कि मन की समस्या, लोगों के हृदय में मन की समस्याएं हैं। कुछ भूत के द्वारा पकड़े हुए लोग जो कहलाते हैं और भूत पकड़ा बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं मिला, तो उनको मिलके मैं सोचा कि इसका ये समस्या है। लेकिन धीरे धीरे पता चला तो एक्चुअली वो भूत की समस्या भी नहीं है, वो उनका मानसिक समस्या है। समझ रहे? मैं एक बार एक जन को, जिसको भूत पकड़ा था, तो हम उसको कुछ पास्टर लोग मिलके उसके लिए जब प्रेयर कर रहे थे, तब उसके बारे में मैं जाना कि इसको भूत लगा है। तो हम जब प्रेयर कर रहे थे, स्त्री का शक्ति उतना ज्यादा नहीं होता है, पर उसके रिश्तेदार लोग भी और पास्टर लोग भी प्रेयर करने के लिए उसके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए जब जाते थे, बहुत चिल्लाते थे। और खाट के ऊपर जहाँ बैठे रहेगी, और खाट
को पूरा उलट पुलट कर देती थी, इतना उसको दबा के लोग पकड़ भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसा हालत था। तो ऐसे स्त्री के लिए भी जब हम प्रेयर कर दिए थे, बाद में पता चला वो उसका कुछ सगाई हुआ था और उसमें कुछ समस्या हुआ था उसका रिश्ते में। तो वो सदमा उसको पहुंचा, तो सोच विचार के कारण उससे निकल नहीं पाई। तो इस प्रकार हो के मानसिक रूप से बहुत तो चिंतित हो गई। तो इस प्रकार हो के लोग यानी कि ऐसे होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को मिलेंगे तो आप कैसे सोचेंगे उसका परिवार के सदस्यों का, है ना, उनका माँ बाप का हालत क्या होगा, उनका बच्चों का हालत, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों का हालत क्या होगा, अगर पति या पत्नी है तो उनका हालत क्या होगा, कि जो भी रिश्तेदार लोग होंगे उनका क्या होगा। हाँ? तो उसके बारे में अगर आप सोचेंगे कितना भयंकर बात है ना। एक बार हाँ, इस प्रकार लोगों को जब हम मिलेंगे ना, कैसे हम पाते हैं कि उनके बच्चों का हृदय के बारे में सोचेंगे तो बहुत उदास लगेगा। अगर ऐसे स्त्री अगर हो तो उसका बच्चे के लिए, मान के चलो बच्चे जो स्कूल से आते हैं, माँ बाप अच्छे हैं तो दौड़ के आएंगे, हाँ हनी करके उसका जब गले लगाएंगे, बच्चे कितना खुश हो जाएंगे उनको। हाँ, स्कूल से लौटेंगे या कहीं से भी जाके लौटते हैं ना। तो लेकिन बच्चों को कोई गले लगाने वाला नहीं है, तो वो लोग बहुत ही अकेला महसूस करते हैं ना। और निश्चित रूप से वो जब आएंगे घर में, ऐसा माँ को देखेगा तो कोई क्या हालत गुजरेगा उनका मन में। ऐसे लोगों के बारे में सोचने से बहुत दुख रखता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रार्थना कर देते हैं। तो परमेश्वर के सामने प्रभु उन बच्चों को याद कीजिए, उनको आप उसके पति को या स्वामी को या उसके स्त्री को, उसके परिवार के सदस्यों को, हाँ उनके लिए याद कीजिए। क्या होता है ज्यादातर ऐसे जो बच्चे हैं, जब इस प्रकार मतलब ऐसे जो लोग भूतों द्वारा पकड़ाए जाते हैं, जो कहते हैं ना साधारण आम बात में, वो क्या होता है, सोच सोच में लोग उस समस्या को या वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उससे निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है, लोगों का मन में पता नहीं है कि उनका अपना स्थिति क्या है, ठीक है, इसलिए वो अपने बारे में जान नहीं पाने के कारण अन्य लोगों को, परिस्थिति को दोष देते हैं। उस दिन अगर ऐसा नहीं होता ना, उस दिन अगर वो ऐसा नहीं किया होता ना, वो दुष्ट आदमी के कारण, वो बदमाश आदमी के कारण मेरा जीवन आज ऐसा समस्या हो गया, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में ऐसा समस्या के कारण ही लोगों का मन समस्या होता है क्या? दुनिया में किसका समस्या नहीं है बताइए? कुछ लड़कियां होंगे जो शादी से पहले उनके कोई अगर मतलब जबरदस्ती करते हैं, तो रेप करने से वो भी बात उसको मतलब जिंदगी में भूल नहीं पाते हैं, तो निकल नहीं पाते हैं। ऐसी स्त्री लड़कियों को भी भूत पकड़ सकता है। लड़के भी होते हैं जो कभी बचपना में भी या यंग एज में कोई काम में कुछ में फंस जाते हैं, तो उनसे नुकसान को यानी कि सामना नहीं कर पाएंगे तो धोखा होता है, या पारिवारिक समस्या के कारण वो सोच से निकल नहीं पाते। तो उस समय क्या बोलते हैं, अगर मैं इस परिवार में नहीं जन्मा होता तो मेरा जिंदगी ऐसा नहीं होता। अनेक बातों को दोष लगा सकते हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है एक्चुअली। आप देखेंगे ना, हम दैनंदिन जीवन में कितने ही ऐसा कीटाणु जीवाणु हमारे अंदर आते हैं ना, हवा में हो, धूल में हो, हाँ, इसलिए सबको बीमारी होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप जानते हैं WBC करके कभी नाम सुने ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पुल्सेस ऐसा कहते हैं। मतलब ये अपने मन की जो आकार है, स्थिति है, उसको नहीं जानने की वजह से आसानी से परिस्थिति को निंदा लगाएंगे, लोगों को निंदा लगाएंगे और बोलेंगे कि उसके वजह से ऐसा हो, उसके वजह से ऐसा हो। अगर आप यहाँ उत्पत्ति का दूसरा अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति दूसरा अध्याय इस प्रकार एक स्थिति को बता रहा है। जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो 5 वचन से 5 वचन में देखेंगे, उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 5 में, यहाँ पे वो मन की स्थिति कैसे दिखाया गया है आप देखिएगा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था। क्या नहीं था? ये मैदान एकदम शून्य पड़ा था, कोई भी पौधा नहीं था वहां, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, और छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो भी नहीं उगे थे। फिर क्योंकि यहोवा ने परमेश्वर ने वहां जल नहीं बरसाया था, वहां वर्षा भी नहीं था।
और पृथ्वी पर, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, है ना। फिर क्या है, 6 वचन में लिखा है कि तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। कोहरा, कोहरा एक्चुअली लाभदायक नहीं है ना, कोहरा नुकसान करेगा। तो यहां अगर आप देखेंगे ये 5 और 6 वचन में, तो सबके सब सिर्फ ये 5 विषय यहां पर है, वो खाली, शून्य, सिर्फ निराशा ही की बात है यहाँ, है ना। तो यहां अगर आप इस बातों को देखेंगे तो ये सिर्फ निराशा की बातें दिख रहे हैं, परंतु आप जब इस वचनों को देखेंगे तो सिर्फ निराशा इसलिए निराशा हो जाएंगे। वो पेड़ नहीं है वो समस्या है, बारिश नहीं हुआ वो समस्या है, क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं, बारिश नहीं है वो समस्या है, या खेती करने वाला कोई इंसान नहीं है वो समस्या है। कभी कभी मेरे जीवन में देखा हूं मैं इस प्रकार एकदम शून्य सा हो गया हूं। एक बार हम एक जगह पे ट्रेनिंग के दौरान, एक जगह हमारा हम एक पास्टर के साथ हम थे, 2 मिशन स्टूडेंट लोग थे हम साथ में ट्रेनिंग के दौरान। तो हाँ, विशेष समय में हमारे पास कोई खाना नहीं था। हाँ, उस समय सिर्फ गोभी आज बनाएंगे और खाएंगे करके हम प्रस्तुत हुए थे। एकदम शून्य हो गया था, हमारा माइंड फिक्स हो गया था, प्रभु जब देंगे तब खाएंगे, हम किसी इंसान को नहीं, प्रभु को मांगेंगे नहीं तो आज को भी परमेश्वर दिए उसी को खाएंगे, ऐसा करके हम थे। परंतु बहुत थैंकफुली उस दिन आश्चर्य रूप से एक भाई चावल ला दिया था। यह चावल गोभी की बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रकार शून्य भरा स्थिति में भी परमेश्वर जब है तो क्या समस्या है जो परमेश्वर मुझे देते हैं। मैं क्या सामान पाया वो गवाही नहीं दे रहा हूं आपको, है ना। मांगने से वस्तु की दुनिया को और देने वाले भी हैं, परंतु परमेश्वर इससे हमें क्या दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ वो मैं तुम्हें चावल दिया वो कहानी नहीं है, तुम्हें गोभी दिया वो कहानी नहीं है, या तुम्हें कुछ वस्तु को दिया वो कहानी नहीं है। ये कि मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। अगर परमेश्वर संग है तो क्या समस्या है। इसलिए मैं यहां भी जब रहने लगा, कई बार ऐसा अभाव की परिस्थितियां आए हैं, पर हमेशा परमेश्वर है मेरे साथ। इस प्रकार मेरे हृदय में वो आशा मुझे हर बातों को जीतने दिया। आपको अगर मैं बताऊं तो जब मैं यहाँ आया तो 4-5 साल पहले की बात है, जब वहां 2 महीने का मैं घर किराया नहीं पटाया था, बिजली बिल वो भी नहीं पटाए थे। तो उधर ड्यू पड़ेगा करके ना क्या करेंगे यार, आज घर में तेल थोड़ा लाएंगे, सोच रहे थे चलो बिना तेल के भी आज खाते हैं। हाँ? लेकिन बिजली पटा देते नहीं तो ड्यूज बढ़ेंगे या बिजली काट देंगे। इस प्रकार करके भी समय को जिया हूं मैं। परंतु जानते उस समय मुझे एक बात परमेश्वर क्या याद दिलाए, जो परमेश्वर उस प्रकार मुश्किल हालतों में भी पिछले बार मदद किए, अभी भी मदद करेंगे। उस समय परमेश्वर एक भाई को भेजे थे, जो भाई उनका अपने काम के लिए आए थे, लेकिन वो चर्च में रुके थे। फिर वो चर्च के हालत पूछे और वहां पे परमेश्वर का मन को पाके वो ऑफरिंग किए चर्च में, और हम किराया भी दिए। तो मैं बहुत थैंकफुल हुआ, परमेश्वर मेरे बारे में जानते हैं, कब किसी प्रकार काम करना है वो जानते हैं। तो क्या समस्या, अभी मेरे पास नहीं है तो क्या समस्या है। सुषमाचार्य के हर काम करते समय सब आसान नहीं है, मुश्किलें होते हैं, लेकिन वो समस्या नहीं है। कभी कभी ये पेड़ पौधा नहीं है तरह ऐसा परिस्थिति होते, लेकिन वो समस्या नहीं। एक सच्ची घटना है। एक पास्टर के पास एक भाई गया जो मतलब पेंटिंग करता था, पेंटिंग, और चित्रकार था वो, और अपना एग्जीबिशन चलाता था, अपना नेशनल एग्जीबिशन भी करता था। तो पैसा ही पैसा है ना। तो इस प्रकार बहुत पैसा कमाया। पैसा कमा के जब लोगों को देखता था कंगाल होकर जी रहे हैं, कंगाल होकर क्यों जी रहे हैं ये लोग, बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, हाँ इस प्रकार क्यों जी रहे हैं, इनका मन को बदलना चाहिए वगैरह वगैरह करके, और लोगों को ऐसा बातें करता था। कभी समझ नहीं पा रहा था उस स्थिति को। पर इस प्रकार हो गया कि एक समय
वो इतना पैसा हो गया ना, मैं पैसा को लेके क्या करूँ, मैं बिजनेस शुरू करता हूँ करके बिजनेस किया। बिजनेस करने लगा तो बिजनेस में कुछ दिन चला चला, फिर वो डूब गया ऐसा, यहां तक डूब गया कि सिर्फ लास्ट में कर्जा बचा और उसके देनदार आके उसको पैसा मांगने लगे। क्या करेगा ये बेचारा, बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसको कुछ सूझता नहीं था। फिर भी अपने घमंड नहीं टूट रहा था, अपने अंदर बहुत उम्मीद था, और एक रेस्टोरेंट चलाऊंगा करके रेस्टोरेंट चला, उसमें भी डूब गया। सच्ची घटना है। फिर जानते हैं क्या हुआ ना, उसके बाद और कोई उपाय नहीं था, और खाली एक छोटे सा घर में रहने लगा। एक पहले एक महल सा घर में रहता था, सब कुछ बेच बाच के एक छोटे से घर में किराया देने को भी उसका मतलब हैसियत नहीं था। इस प्रकार के जब वहां पे वो रहने लगा तो घर में इलेक्ट्रिक बिल भी भरने को भी उसका मतलब पैसा नहीं होता था। तो इस प्रकार की कितना महीना इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा तो इलेक्ट्रिक वाले वो काट दिए। फिर क्या करेगा, वो पैसा नहीं था लेकिन क्या करेगा, कुछ उपाय नहीं। एक दिन उसको किताब मिल गया, पापों की क्षमा नए सिरे से जन्म का रहस्य का किताब। पढ़ना चाहता है लेकिन रात को, दिन में काम करेगा ना जीने के लिए, लेकिन रात को पढ़ूंगा चाहता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या करेगा। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे। उसके पास जितना पैसा था उससे बस 2 कैंडल वो खरीद सकता था। वो 2 कैंडल खरीद के लाया और किताब को पढ़ा, आश्चर्य रूप से उधार पाया। उधार पाने के बाद वो पास्टर पाक को ढूंढ ढूंढ के आया। तो पास्टर पाक को जब मिला, पास्टर पाक ने उनसे फेलोशिप किया और वो चर्चा आके वचन सुनने लगा उसका जो स्त्री के साथ। फिर वहां पे बहुत आश्चर्य रूप से वो वचन सुनते सुनते आश्चर्य रूप से बदल गया। क्या हो गया, उसका मन की दुनिया में आशा आने लगा, उसका दुनिया में यीशु जो काम करने लगे, उसका हृदय दुनिया बहुत अलग हो गया। तब जब वो वचनों को सुनने लगा, उसके दिल में आशा जब आ गया, तो उसके बाद वो काम जो करता था सब बातें बदल गया। उसका देखना रहन सहन बदल गया। वो पैसा को धीरे धीरे चुकाने लगा, उसके पास कुछ पैसा आ गया। फिर से उस समय वो पेंटिंग करने लगा, वो पेंटिंग से वो पैसा कुछ कमाने लगा। तो एक दिन पास्टर का आके बोला कि पास्टर मैं अपने गांव जाऊंगा बोल के, मतलब अपने घर में, अपने शहर में। तो ठीक है बोले, तो अपने जगह गया जहाँ पे वो पेंटिंग पहले करता था, जहाँ से, तो वहां पे फिर वही काम करने लगा और उसका बहुत अच्छे से चलने लगा। और उस समय वो अपना खुद का एग्जीबिशन भी बनाया, खुद का पेंटिंग एग्जीबिशन में पास्टर पाक को बुलाया। पास्टर वहां वचन प्रचार किए और लोग जो वहां आए थे उसका एग्जीबिशन में देखने के लिए, वो लोग हैरान हो गए कि ये आदमी ये तो दिवालिया हो गए थे, मरने वाला आदमी था ये, लेकिन ये पेंटिंग कर रहा है। अभी इतना दुखद परिस्थिति में रह के कोई पेंटिंग कर सकता है, वो आसान बात नहीं है ना। पेंटिंग करने के लिए मन में एक मतलब स्थिर मन होना चाहिए कि क्या वो कैनवास पे लाने वाला है, वो होना चाहिए, है ना। पेंटिंग करने के लिए स्थिर मन होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार दुखद परिस्थिति में रहकर ये कैसे कर सकता है। लेकिन क्या हुआ था जानते हैं ना, वो जब वचन को सुनने लगा, हमारे चर्च में क्या है, मन की दुनिया, हृदय दुनिया के बारे में जब कहा जाता है, इसको हृदय में पूरा वो पिक्चर बनने लगा मन की दुनिया का। और ये जब उस पिक्चर को, उसका दिमाग में इतने सारा पेंटिंग भर गया है ना, जब उसको वचन को सुनने लगा तो फिर जब उसको क्या किया, सिर्फ कैनवास में उतरना है, वो उतरने लगा और वो खुद भी आश्चर्य हो रहा है कि इतना सुंदर पेंटिंग कैसे आ गया। और उसका एग्जीबिशन बहुत अच्छे से चला और उसके जो दोस्त लोग भी थे वो पास्टर को धन्यवाद बोलने हैं, पास्टर धन्यवाद हमारे दोस्त को जिलाने के लिए, ये तो निराशा में मरने वाला आदमी था, आप जिला दिए उसको आशा दे के। पास्टर बोले मैं कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम किया। मैं क्या कहना चाहता हूं, उस पेंटर के जीवन में भी कोई आशा नहीं था ना, पर यीशु जब आ गया सब कुछ बदल गया कि नहीं। हा? तो समस्या क्या है, आप कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है वो समस्या है, पेड़ पौधा नहीं था वो समस्या है क्या, नहीं। परमेश्वर है तो क्या समस्या है, परमेश्वर नहीं है वो समस्या है या पेड़ पौधा नहीं है वो समस्या। अभी जैसा देख रहे थे उत्पत्ति 2 का 5 और 6 में, वहां कुछ भी नहीं है, 5 चीजों को हम देखे नहीं है ना, पौधा नहीं है, छोटे पेड़ नहीं है, वहां जल नहीं बरसाया नहीं है, और मनुष्य खेती किसान करने वाला मनुष्य नहीं, और वहां सिर्फ कोहरा उड़ता है जो भूमि को सिंचती है।
यहाँ कोई समाधान नहीं है, तो क्या समस्या है? अगर वो भी नहीं है, क्या समस्या है? मैं देखता हूं तो वास्तव में ये चीज नहीं है, वो समस्या नहीं है। अगर परमेश्वर जो इन सब कुछ बदल सकता है तो क्या समस्या है? यहाँ वचन को देखिएगा, उत्पत्ति 2:7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? रचा, मिट्टी से रचा, जीवित प्राणी बनाया। अगर वो परमेश्वर है तो क्या समस्या है? क्योंकि परमेश्वर बनाता है। मान के चलो आपके पास खुशी नहीं है तो क्या समस्या है? परमेश्वर उसको खुशी से भर देगा। तो आपके पास आनंद नहीं है, परमेश्वर आनंद से भर देगा। तो आपके पास आशा नहीं है तो परमेश्वर उस आशा से भर देगा। तो क्या समस्या? हाँ? आपके पास विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर भर देगा तो क्या समस्या है? कभी कभी अनेक भाई लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे पास प्रेम नहीं है, मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन अगर आशा नहीं है, वो समस्या नहीं है। परमेश्वर जो आपके दिल में आशा डाल सकता है, बना सकता है, वो है कि नहीं? अगर वो परमेश्वर नहीं है जो ये सब कुछ भर सकता है, दे सकता है, ये सबसे बड़ा समस्या है। परमेश्वर जब काम करते हैं, क्या किए? ये धरती को सुंदर पृथ्वी बनाया जो फूलों से खिलता है, फलों को लाता है। परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही हो गया। अगर वो परमेश्वर आपके अंदर है तो क्या समस्या है? वो परमेश्वर आपके अंदर है क्या? अगर वो परमेश्वर आपके अंदर है तो कोई समस्या नहीं। वो परमेश्वर मुझे जीने को सिखा रहे हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा जो परिवार पाया हूं, जो चर्च के भाई बहनों को पाया हूं, सब कुछ पाया हूं, ये उस परमेश्वर के साथ जीने का जीवन को मैं सीख पा रहा हूं। अगर मेरे साथ सिर्फ परमेश्वर है तो कोई समस्या नहीं, कुछ हो या ना हो, समान बात। ये धरती जब हम देखते हैं सिर्फ पानी से भरा हुआ, कोई आशा नहीं दिख रहा, तो क्या समस्या है? प्रभु बोला पानी 2 भाग हो जाए, 2 भाग हो गया कि नहीं हो गया? सूखे जमीन दिखाई दे, बोले सूखे जमीन दिखा दिया है कि नहीं देगा? हाँ, यहां देखेंगे तो कुछ बढ़ता हुआ नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर जब कह रहे हैं कि पेड़ पौधे हो गया कि नहीं, जीव जंतु हो गया कि नहीं, सब धरती बदलने लगा। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। आपके हृदय में भी जब इस परमेश्वर है तो परमेश्वर आपके हृदय का निराशा को खत्म करेंगे, भरम को दूर करेंगे, अंधकार को भगा देंगे और आपका जीवन को खुशी से भर देंगे। आमीन। तो इसलिए उस परमेश्वर है तो कोई समस्या नहीं। मैं आशा करता हूं आप उस परमेश्वर को देख के जिएंगे, ना कि आपने वर्तमान देखने वाले परिस्थितियों को। आमीन। तो इसलिए इस परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर जो आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने आज भी हमें अनुग्रह दिया उत्पत्ति 2 अध्याय का वचनों से। और परमेश्वर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे संग है और हमारे जीवन में हर एक बातों को पूरा करते आए हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता, धरती की तरह हमारे जीवन में भले ही कई बातें दिखे कि हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर वो परमेश्वर उसको भरने वाला है तो हमारा कुछ भी कमी नहीं है पिता। इसलिए धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में आशा की, खुशी की, आनंद की और हर एक वस्तु की मध्य परमेश्वर तूने भर के हमें भरपूर मात्रा से तो बहुतायत से तो भर दिया है, आशीष दिया। इसलिए धन्यवाद देते हैं और आगे के जीवन में भी केवल हम इस परिस्थिति को ना देकर हमारे हृदय की आकार को, हमारे हृदय की स्थिति को हम प्रभु के सामने रख के प्रभु का वचनों के द्वारा हम चलाए जाए। इसलिए अगुवाई कीजिए। सारा महिमा दर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती सुनाए करके यीशु मसीह नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे। जय मसीह की।